हे गाइस, वेलकम टू फार्मा संसार। तो फार्मास्यूटिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी भी स्टेट फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप एक दो क्वेश्चन देखते हो, तीन क्वेश्चन देखते हो, चार क्वेश्चन देखते हो, तो वो आपके लिए बेनिफिट किसी भी हालत में नहीं देगा। आप अगर कंप्लीट वीडियो देखोगे, अगर वीडियो के अंदर 50 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है, तो ये कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो कोशिश करें कि वीडियो को पूरा देखें, क्वेश्चंस को खुद से खुद आंसर करने की कोशिश करें। इस वीडियो में 25 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। When the action of the drug is opposed by the other drug, the phenomena is known as। अगर कोई ड्रग के एक्शन, ये कह रहा है कि अगर द एक्शन ऑफ ए ड्रग इज, अगर ड्रग ये दवाई है उसका एक्शन को कोई अपोज कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे? एंटागोनिज्म, एनाल्जेसिक, एडिक्शन और एंटी ऑक्सीडर। तो यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं, अगर आप फार्मेसी कर रहे होंगे तो आपको एकदम से पता होगा कि दवाइयों के एक्शन को एंटागोनाइज मतलब अपोज करना, ड्रग के एक्शन को दूसरी ड्रग अगर अपोज करती है तो उसको एंटागोनिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगर एंटागोनिज्म ड्रग के एक्शन को दूसरी ड्रग के द्वारा अपोज करना हुआ तो आपका एगोनिस्ट क्या काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द स्टेट ऑफ साइकिक एंड फिजिकल ड्रग डिपेंडेंस, इसे क्या कहेंगे? इज द स्टेट ऑफ साइकिक एंड फिजिकल ड्रग डिपेंडेंस। क्या इसको हैबिचुएशन बोलेंगे, एडिक्शन कहेंगे, एंजाइटी कहेंगे या टॉलरेंस कहेंगे? अगर हमारे पास साइकिक हो गया है वो ड्रग और फिजिकल ड्रग डिपेंडेंस हो चुका है, हम फिजिकली उस ड्रग के ऊपर डिपेंडेंट कर हो चुके हैं, फिजिकली भी और साइकिक तरीके से भी, तो उसको ऑप्शंस हैं यहाँ पर बहुत सारे। उसको हम क्या करेंगे? उसको कहेंगे एडिक्शन। ठीक है, वो एक एडिक्शन है कि अगर आप बस उसको कि हमें लेनी ही है बस, चाहे उसका हमारी बॉडी के ऊपर जो है नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू मैन्युफैक्चर सपोजिटरीज? ऑप्शंस आर हैंड मोल्डिंग, कंप्रेशन मोल्डिंग, पोर मोल्डिंग और ये सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन क्वेश्चंस आपसे जो पूछा गया है कि इनमें से कौन सा मेथड जो है मैन्युफैक्चर सपोजिटरीज की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो है सारे मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सबसे ज़्यादा सपोजिटरीज को बनाने के लिए ओल्ड मेथड, सबसे ओल्ड मेथड कौन सा है सपोजिटरीज की मैन्युफैक्चरिंग के लिए? इनमें से सबसे ओल्ड मेथड कौन सा है? तो ये क्वेश्चन आप सोच के रखिए, इसका जवाब आप यहाँ पर सोच के रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पास आगे आने वाला है। इसका जवाब आपको आगे आने वाले क्वेश्चन में मिल जाएगा कि सबसे ओल्ड मेथड कौन सा है सपोजिटरी की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमनली यूज सपोजिटरी बेस? सबसे कॉमन यूज किया जाने वाला सपोजिटरी बेस कौन सा है? ऑप्शंस हैं यहाँ पर, कोका बटर, PEG 10001, PEG प्लस, हेक्सानिटोरियल और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो कॉमनली, बहुत कॉमन तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, जो कॉमनली लेते हैं अगर किसी सपोजिटरीज को बनाना है तो उसका जो बेस तैयार किया जाएगा उसमें हम कोका बटर इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोका बटर अवेलेबल इन द फॉर्म, ऑप्शन ए फॉर्म, बी फॉर्म, सी फॉर्म और ये सभी। जो कोका बटर अवेलेबल होता है ये किस फॉर्म में अवेलेबल होता है? तो ये सभी फॉर्म में होता है। ए फॉर्म में भी होता है, बी फॉर्म में भी होता है और वाई फॉर्म में भी होता है। ये इसकी फॉर्म है कोका बटर की। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सॉलिडिफिकेशन पॉइंट ऑफ कोका बटर लाइज बिटवीन, किस पॉइंट पे जो है जो कोका बटर है वो सॉलिडिफाई होता है? यहाँ पर पूछा गया है सॉलिडिफिकेशन पॉइंट ऑफ कोका बटर, जिस पॉइंट पे वो सॉलिडिफाई हो जाता है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए इज़ 12 to 13 डिग्री सेल्सियस, 20 to 30 डिग्री सेल्सियस, 5 to 10 डिग्री सेल्सियस। तो जो इसका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसके लिए, 12 to 13 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, acute tolerance is known as, acute tolerance को और क्या कहते हैं?
एडिक्शन, आइडोसाइनक्रेसी, टैकीफाइलैक्सिस और हैबिचुएशन। एक्यूट टॉलरेंस होता है आपका टैकीफाइलैक्सिस। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ जेनेटिकली डिटरमाइंड एबनॉर्मल और अनयूजुअल रिस्पॉन्स टू अ ड्रग इज। एक जेनेटिकली डिटरमाइंड एबनॉर्मल और अनयूजुअल रिस्पॉन्स अगर किसी ड्रग का निकलता है जो कि उसका है ही नहीं, तो उसको क्या कहेंगे? ऑप्शंस आर आइडोसनक्रेसी, टॉलरेंस, जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म और सेलिसाइलियम सेलिसाइलिज्म। तो यहाँ पर जेनेटिकली डिटरमाइंड एबनॉर्मल और अनयूजुअल अगर किसी ड्रग का रिस्पॉन्स आता है तो हम उसको कहते हैं आइडियोसाइनक्रेसी। मतलब कि उस ड्रग का ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये रिस्पॉन्स आएगा, मतलब उसका अलग ही, क्योंकि आपको पता है कि हर एक ड्रग का जो है मल्टीपल रिस्पॉन्स रहता है, बहुत चीज़ों में वो काम करती है ड्रग। तो उसको हम कहते हैं कि अगर इसका कोई भी एबनॉर्मल और अनयूजुअल रिस्पॉन्स आ जाए ड्रग का तो उसको हम आइडियोसाइनक्रेसी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पाउडर यूज फॉर एक्सटर्नल यूज आर। तो ये जो पाउडर्स हैं अगर हम एक्सटर्नली इस्तेमाल कर रहे हैं उन पाउडर्स को तो क्या कहेंगे? यहाँ पर ऑप्शंस हैं डस्टिंग पाउडर, बल्क पाउडर, डिवाइडेड पाउडर, एफरवेसेंट पाउडर। तो एफरवेसेंट डिवाइडेड बल्क पाउडर नहीं, इसको बोलते हैं हम डस्टिंग पाउडर। जो हम एक्सटर्नल सरफेस पे इस्तेमाल करते हैं वो होता है हमारे पास डस्टिंग पाउडर। Next question is what is a USP? The United States Pharmacology, the United States Pharmacy, the United States Pharmacopoeia, the United States Pharmaceuticals। तो इसे हम कहते हैं USP इज यू से यूनाइटेड, एस से स्टेट और पी से फार्माकोपिया। तो द यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। USP इज यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रग कन्वर्टेड टू सुटेबल फॉर्म आर नोन। ड्रग को अगर हम एक सुटेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? एक्सिपिएंट, सुक्रोज और सोर्स ऑफ ड्रग, सॉरी, डोसिस फॉर्म या फिर एपीआई। एपीआई इज एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। अगर ड्रग को हम सुटेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो सिंपल सा उसको बोलेंगे हम डोसिस फॉर्म। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरी डोसेज form is a combination of drug and different kind of non-drug component called। अगर एक डोसिस फॉर्म में, अगर हमारी कोई डोसिस फॉर्म है, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि एक सूटेबल फॉर्म जो होती है उसको डोसिस फॉर्म कहते हैं। तो अगर एक डोसिस फॉर्म में कम्बिनेशन ऑफ ड्रग है और डिफरेंट काइंड ऑफ नॉन ड्रग हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? ये हमारे पास कोई कंटेनर है, इसमें हमारे पास ड्रग है और नॉन ड्रग है, ठीक है, ये कम्बिनेशन में बनाया गया है, तो इसको क्या कहेंगे? ऑप्शंस एडिटिव्स, नॉन एडिटिव्स, न्यू केमिकल एंटिटीज या ये सभी। तो इसको हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए एडिटिव्स। हमने क्या किया कि हमने इसमें एडिशन किया है। ड्रग में हमारे पास नॉन ड्रग का अगर हमने कम्बिनेशन बनाया है, नॉन ड्रग डाले हैं, मतलब कुछ चीज़ें ऐड की हैं वॉल्यूम मेकअप करने के लिए। मान लो ये PCM की हमारी मेडिसिन है जो इसमें एक्टिव 500 mg ही है जो हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट है। 500 mg सिर्फ इतना है, बाकी हमने उसमें ऐड कर लिया जो है नॉन ड्रग, कोई भी नॉन ड्रग हमने इसमें इस्तेमाल कर ली, एक्सीपिएंट डाल दी हमने इसके अंदर। तो अब जो ये कम्बिनेशन बना के हमने जो ये ड्रग हमारी तैयार हुई इसको बोलेंगे हम कि एडिटिव्स हमने इस्तेमाल किए इसमें, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम लोग एडिटिव्स। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंपल सिरप इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज, फ्रक्टोज, डेक्सट्रोज और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक से ही आपको मैं बता देती हूँ। जब बात आएगी सिंपल सिरप, एस से सिंपल, एस से सिरप और एस से सुक्रोज, ठीक है, तो सिंपल सिरप जो है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसके होते हैं? सुक्रोज के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन 2 or more drug are used combination increase pharmacological action the phenomena is known as। जब हमारे पास 2 और 2 से ज़्यादा ड्रग को इस्तेमाल किया जाता है कम्बिनेशन में ताकि उनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन इंक्रीज होए, ज़्यादा से ज़्यादा मिले, तो उस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन सिनर्जिज्म, टॉलरेंस, पोटेंशिएशन और आइडोसाइनक्रेसी। देखिए आइडोसाइनक्रेसी तो हम पढ़ चुके हैं कि अपोजिट है इसका। टॉलरेंस तो हमारे पास ड्रग की टॉलरेंस, जब हमारी ड्रग का एक रेजिस्टेंस बन जाता है कुछ समय के बाद हम उसको डोज को इंक्रीज करना पड़ता है टॉलरेंस को हटाने के लिए। सिनरिज्म क्या होता है? जब हम 2 ड्रग
हम क्या कर रहे हैं, कम्बिनेशन में ड्रग को दे रहे हैं ताकि और ज़्यादा इफेक्टिव इसको जो है रिस्पॉन्स मिले, फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो है उसका बढ़ जाए दवाई का दूसरी का, तो उसको बोलते हैं हम सिनरिज्म। जब एक दवाई दूसरी दवाई का एक्शन को इंक्रीज करती है तो उसको बोलते हैं सिनरिज्म। दो से ज़्यादा ड्रग इस्तेमाल किए जाते हैं कम्बिनेशन में ताकि इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो है वो इंक्रीज किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सपोजिटरीज आर जनरली इवेल्यूटेड बाय। सपोजिटरीज को किस तरह से इवेल्यूटेड किया जाता है? ऑप्शंस मेल्टिंग रेंज टेस्ट से, ब्रेकिंग टेस्ट से, लिक्विफेक्शन टेस्ट से, और या फिर ये सभी। तो यहाँ पर जो है सपोजिटरीज को इवेल्यूट किया जाता है, मेल्टिंग टेस्ट भी किया जाता है इसके लिए, ब्रेकिंग टेस्ट भी किया जाता है और लिक्विफेक्शन टेस्ट भी किया जाता है। तीनों टेस्ट जो है वो सपोजिटरीज को इवेल्यूशन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द फादर ऑफ मेडिसिन। तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है। यहाँ पर कौन है? हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट्स को जो है मेडिसिन का पिता कहा जाता है। द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन। तो कब हुआ था फार्माकोपिया इंडियन? ऑप्शंस हैं 1965, 1975, 1955 एंड 1985। तो 1955 में जो है फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फार्मेसी एक्ट केम इन फोर्स। फोर्स में कब आया था हमारा जो है फार्मेसी एक्ट? फार्मेसी एक्ट आपको पता है कि हमारा जो है वो 1948 में पास हुआ था एंड फोर्स में भी आया था। 1948 जो है इसका सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन। जो आपका पीसीआई है वो एस्टेब्लिश कब हुआ था? पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश हुआ था 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेजाइनल सपोजिटरीज आर आल्सो नोन एज। वेजाइनल सपोजिटरीज को और क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं आपके सेरेसिस, सिंपल सपोजिटरीज, बॉजेस बोलते हैं, इनमें से कोई नहीं। बॉजेस तो बिल्कुल नहीं बोलते, सिंपल सपोजिटरीज भी नहीं बोलते, वेजाइनल सपोजिटरीज को हम बोलते हैं सेरेसिस। ठीक है, सेरेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सिंपल एंड ओल्डेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरीज। जो मैंने अर्लियर आपके साथ डिस्कस किया था कि लास्ट में एक ये क्वेश्चन आगे आपके लिए आएगा कि कौन सा जो है ओल्डेस्ट मेथड है सपोजिटरीज को बनाने का, तो वो है आपका हैंड मोल्डिंग मेथड। हैंड मोल्डिंग मेथड जो है वो सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट, सबसे ज़्यादा पुराना मेथड है सपोजिटरीज को तैयार करने का। तो ये रहे आज के 25 इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुए। तो यहाँ पर और क्वेश्चंस की भी हम प्रिपरेशन करेंगे फटाफट से। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें अगर आप अपने तक लाइक नहीं किया, चैनल पे नए हो और आप प्रिपरेशन करना चाहते हो फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग गाइस।